भाइयों मेरे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वो डॉक्टर बैंडेज मैन से पूछता है, डायरेक्टर क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से कंग सन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है और वो भी डोपिंग के बिना ही। बैंडेज मैन कहता है, मुझे बस जानना था कि चोई कांग हुन कहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन इसने तो अपना लास्ट नेम भी चेंज नहीं किया। हम यहाँ पर अगर नाम को नोटिस करें तो इसका नाम है चोई कंग होम और सनवू का नाम भी कंग संगवू है, जिसकी वजह से नाम तो थोड़ा सा मैच कर रहा है। बैंडेज मैन फिर कहता है, मुझे लगता है कि तुम कंग संगवू के पिता के रूप में रह रहे थे। वो डॉक्टर को कहता है, हमारे सर्च पार्टी को 2 गुना कर दो, नहीं जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ा दो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को कंग संगवू के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका माँ उसके पिता से कहती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे सनवू कहीं पर भी पकड़ा जाए। सॉरी, उन लोगों ने सनवू को मुझसे चुरा लिया। मैंने सोचा था कि इस बार हमारे बेटे को हमने बचा लिया है, लेकिन इसके बजाय ये तो एक बोझ ही बन गया। आप अभी उठ जाओ ना प्लीज। तभी उसके पिता के हाथ में थोड़ा सा मूवमेंट होता दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है और रिकवरी रूम में सनवू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था, ये फिर से बेकाबू हो गया। मैं तो अभी बच गया, लेकिन अगर थोड़ा सा देर हो जाती तो मैं तो पूरा पागल ही होने वाला था। क्या मैं अपने फ्यूचर में भी ऐसा ही रहूंगा? तभी वहाँ पर हायून आ जाती है और कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा माइंड फिर से लूज हो जाएगा। सनवू सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है, तुम कैसे? लेकिन तभी हायून जवाब देती है, मैंने तुम्हारी माँ से सुनी है कि तुम ही हो जो इससे बच सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा यहाँ से भाग गए हैं। सनवू ये सब सुन के शॉक हो जाता है। हायून कहती है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये जानती हो तुम जब छोटे थे तब तुम एक रेकलेस ड्राइवर की तरह हो जाते थे। जब उसने देखा था कि तुम तुम्हारा दिमागी संतुलन खो देते हो, तब उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। मैं रेकलेसनेस का यूज करके कैसे तुम सरवाइव कर सकते हो इसके बारे में बात कर रही हो। तुम्हारे पिता जब यहाँ पर टेस्ट हुए थे, इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पर ऐसे लोगों को लाया गया जो कि गुड फिजिक में हो और उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। उस वक्त बहुत सारे लोग साइड इफेक्ट के कारण मर गए थे, लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे मौजूद थे जिनको कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग सरवाइव कर गए थे और उनमें से ही 2 तुम्हारे पेरेंट्स हैं। ये सुनने के बाद सनवू एकदम हिल जाता है। हायून फिर कहती है, तुम्हारे माँ को भी ग्रेट अचीवमेंट मिली थी, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के बाद उसकी हालत बदतर होती रही। सेम टाइम में तुम्हारा पापा का बॉडी धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनता रहा और उस बॉडी में हीलिंग एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा वार्ड के टॉप पीपल के अटेंशन में आ गए और उसी के बाद से डोपिंग एजेंट्स डेवलप्ड होते रहे, और वो भी तुम्हारे पापा के जीन्स के आधार पे। और इसी तरह से हमारे पास अभी करंट डोपिंग सिस्टम है। लेकिन तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा वाइल्ड होने लगे, उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता रहा, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि वो अपना खुद का सेंसेस खो रहा है। अंत में एक ऐसी घटना घटी जिसमें बिना किसी को पता चले ही वो विस्फोट हो गया, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट मारे गए थे। और उसी के बाद से वो यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा, लेकिन सिक्योरिटी उतना ही ज्यादा टाइट होने लगी। फर्स्ट वो उन लोगों को रिजल्ट दिखाता है और यहाँ से भागने का एक चांस ढूंढता है। उसने कहा कि वो खुद को ट्रेन करेगा ताकि वो वाइल्ड होने के बाद खुद का सेंसेस कभी भी लूज ना करे। इवेंचुअली ये काम कर गया और वो उसकी बेमिसाल ताकत की मदद से वो तुम्हारे माँ को लेकर यहाँ से भाग गया। ऐसे 2 बेस्ट सब्जेक्ट जो यहाँ से भागे थे, उनका एक बच्चा जन्म लिया और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। सनवू हैरानी के साथ वो सुनता रह गया। हायून फिर बताती है, तुम्हारे पापा को जब पता चला कि तुम्हारे पास भी वही सभी एनहेंस म्यूटेशन है, तब वो अपना बेस्ट दिया कि तुम्हें सभी फाइटिंग से दूर रखे ताकि तुम कभी भी किसी की नजर में ना आओ। सनू उसके बाद कहता है कि अच्छा, इसी की वजह से वो लोग कभी फाइट नहीं करते थे। हायून फिर कहती है, और एक आखिरी मैसेज जो तुम्हारे पापा पीछे छोड़ के जाना चाहते थे। मे बी उनको लगा कि तुम्हें अभी छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे माँ ने कही थी कि तुम्हें वो सिखा रही थी कि तुम कैसे खुद को वाइल्ड होने के बाद भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेथड जो तुम्हारी माँ को मालूम थी कि उस पॉइंट में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना जब तुम वाइल्ड हो रहे हो, लेकिन जब तुम्हें खुद से महसूस हो कि तुम्हारी रेकलेसनेस बढ़ रही है और तुम्हें मजा आने लगे, तुम अपने हाथ को ही बाइट कर लो। और तुम्हारे पापा भी यही करते थे, और जब तक तुम उस चीज से डरोगे नहीं तब तक कंट्रोल में रहना बिल्कुल पॉसिबल है। सनवू कहता है कि मेरे पापा भी इस चीज से गुजर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हायून कहती है, लेकिन अगर तुम इस रश का एडवांटेज लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हो और वो भी यहाँ से विन करे बिना, तो मैं पहले ही कह दूं ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन से भागने का कोई भी अभी रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल जायंट्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। और एक लास्ट चीज जो तुम्हारे माँ ने कही थी
वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि एक आइडिया है जिससे तुम आर्टिफिशियल रैम्पेज तक खुद को ले जा सकते हो। पापा अपने आंखों को बंद करते थे और अपने हार्ट को शॉक में ला देते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये तुम्हारे लिए वर्क भी करेगा या फिर नहीं। तभी सन वो उसके सामने अचानक से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो गहरी सांस लेता है। हायून कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? सन वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बट मुझे एक बार ये ट्राई करना है। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है। तभी हायून कहती है अरे अरे एक मिनट रुक जाओ, तुम अभी अपनी फिजिकल कंडीशन में अगर वाइल्ड हो गए तो। तभी एक आवाज के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। लुहान को दिखाया जाता है जो कि 6th प्लेस में है और वो कुंफू स्टाइल यूज करता है। हायून का गार्ड उसे देख के कहता है यहाँ पर तो खाली मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। तभी पीछे से हायून भी आ जाती है और उसका गार्ड कहता है आप आ गई। हायून कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसका गार्ड कहता है यहाँ पर एक बंदा है लुहान जो कुंफू यूज करता है और वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेसफुल कुंफू और स्ट्रेंथ गेन ड्रॉपिंग के साथ ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसको देख के ऐसा लग रहा है मैं कहीं मार्शल आर्ट मूवी देख रहा हूँ। और उसी के साथ हन मिनसू भी यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुका है और बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है क्योंकि उसका एक भी ओपोनेंट हेल्प करने के लायक भी नहीं रहा। वो फिर हायून को बताती है क्या आपको लगता है कि हम कंग सनवो के रैम्पेज का यूज कर सकते हैं? कंग सनवो की माँ के अकॉर्डिंग वाइल्ड होने से जितना तुम स्किल्ड होंगे उतना ही ज्यादा ताकतवर तुम बनते रहोगे। हायून फिर उसको कहते हैं वो खुद अपने चेस्ट में मारा था ताकि वो खुद से वेकेंड हो जाए, लेकिन वो गिर गया। डॉक्टर ने कहा है कि वो फिर से सो गया। उसका गार्ड कहता है लगता है रैम्पेज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हायून कहती है अगर हमें पता लगाना है कि वो खुद से अपना रैम्पेज को यूज कर पाता है या फिर नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है सो अभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, लेब वर्सेस किम मिनहो। लेब का वीआईपी वहाँ पर कहता है एक खाली बॉक्सर यहाँ पर हमारा ओपोनेंट है, तो फिर तो यहाँ पर लेब ही जीतने वाला है। किम के वीआईपी और उसका स्काउट को दिखाया जाता है जहाँ पर किम के वीआईपी कहता है इस लेब ने कौन सा टेक्निक सीखा है। उसका स्काउट कहता है ये बहुत ही ज्यादा एक यूनिक मार्शल आर्ट है जो कि रशिया से है। ये एक वेस्टर्न मिलिट्री मार्शल आर्ट के जैसा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर ताई ची जैसे चाइनीज मार्शल आर्ट का भी मूवमेंट्स है। उसका वीआईपी कहता है क्या एक चाइनीज मार्शल आर्ट जो कि रशिया के मार्शल आर्ट के अंदर है? डैम, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन अगर किम मिनहो इसको जल्दी से अडेप्ट नहीं करता है और अगर यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में जा पाए। मिनहो और लेब का फाइट शुरू होता है जहाँ पर लेब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है। मिनहो कहता है ये क्या चीज है, वो इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है जैसे कि वो अभी सोने वाला है? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मिनहो अपने मन में सोचता है उसने स्टेमिना डोपिंग लिया है, अगर मैं बिना सोचे रश कर दूं तो मैं ही यहाँ पर फर्स्ट गिरूंगा, ओपोनेंट टॉप 5 का ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक केओ से ही खत्म होगा। वो अपने लेग को स्ट्रेच करता हुआ कहता है एक स्पीड है जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। और किम वहाँ पर उसकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है। उसके सामने जाकर जिगल करता हुआ वो उसकी तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन लेव उसको डॉज कर देता है। और किम कहता है क्या मेरा फिस्ट अभी स्लिप हो गया? और तभी लेव उसके कंधे की मदद से किम के ऊपर एक अटैक कर देता है। किम वहाँ पर उड़ता हुआ जा रहा होता है और खुद को फिर से संभालता है। वो कहता है कि क्या मेरा फिस्ट सच में स्लिप कर गया था, या फिर हो सकता है मैंने अभी तक मेरा पावर डंपिंग अडेप्ट नहीं किया। मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। किम फिर जाकर उसको एक पंच लगाता है, लेकिन फिर लेव उसको डॉज कर लेता है। किम फिर खुद को संभालता है और एक और पंच मारता है, लेकिन लेव उसको भी डॉज कर लेता है और एक काफी तेजी के साथ उसको एक ब्लो मार देता है। वो सीधा जाकर दूर गिरता है और वो एक स्माइल देता है। लेव उसके स्माइल को देखता हुआ कहता है क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम डरे नहीं? स्माइल से तुम हमारे बीच का गैप फिल नहीं कर सकते। लेकिन तभी किम उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। वो उसको जाकर सीधा पंच लगाता है। लेव उसके पंच को डॉज तो करता है, लेकिन अभी किम उसके चाल को समझ चुका था। किम अपने पंच की डायरेक्शन को चेंज करके जिस तरफ लेव जा रहा है उसी तरफ अपना पंच घुमा देता है। लेव कहता है अरे नहीं, मैं इसको अभी डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेव का स्कल क्रश करता हुआ किम का पंच उस पर लग जाता है। वो सीधा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देख के किम का वीआईपी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेव वहाँ पर फिर से खड़ा हो चुका था। वो एक जगह पे स्टिल पोज में खड़ा था। किम उसके सामने चलता हुआ आता है और कहता है सॉरी बट मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और वो उसको खाली टच करता है। टच करते ही लेव वहाँ पर गिर जाता है। ये देख के लेव का वीआईपी भी हक्का बक्का हो जाता है। कैमरे से आवाज आता है लेव यहाँ पर उठने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से किम मिन हू यहाँ पर जीत चुका है। किम का वीआईपी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है एज एक्सपेक्टेड मेरा चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसका स्काउट कहता है
लगता है किम मिन हू अभी रेडी हो चुका है। वो रायन के साथ मिलने के लिए तैयार है। हमें पता चलता है रायन वर्सेस किम मिन हू जल्द ही होने वाला है। सीन आगे बढ़ता है। डायरेक्टर स्क्रीन से कहता है सो अभी नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। 5th रैंक माता लिम वर्सेस एमेंडा ग्रोस जो कि 7th रैंक में है। इन दोनों का ही मैच अभी स्टार्ट करते हैं। लिम वहाँ पर एमेंडा को कहता है मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि कैसे विन करते हैं, लेकिन मैं जान लेना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एमेंडा उसको कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि विन कैसे करते हैं। लिम वहाँ पर कहता है तुम पागल हो क्या? और एमेंडा की गला पकड़ने के लिए वो अपना हाथ सीधा उसकी तरफ बढ़ाता है। एमेंडा बहुत ही स्पीड में उसको डॉस करता है और वो इतना स्पीड में डॉस करता है कि लगता है वो वहाँ पर ही खड़ी है, लेकिन वो लिम के हाथ में एक जोरदार किक मार देती है। लिम उस किक को खाने के बाद वो अपना हाथ को महसूस नहीं कर पाता। वो कहता है क्या मेरा हाथ अभी नहीं रहा? मैं मेरे हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा। जो भी हो, मेरा फिनिशिंग मूव एक किक है। और वो उसकी तरफ किक मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी एमेंडा नीचे से उसके पैर को हटा देता है और वो गिरने वाला होता है। एमेंडा साइड में अपने हाथों की मदद से खड़ी हुई थी। लिम जमीन पर गिरने से पहले एमेंडा उसके ऊपर बहुत जोर का एक किक मार देती है। उस किक को खाने के बाद लिम वहाँ पर ही नॉकआउट हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर एमेंडा फिर से वहाँ पर जीत जाती है। लिम वहाँ पर लेटे लेटे कहता है क्या मैं हार गया? एमेंडा उसको कहती है लोगों को मारे बिना कैसे जीते, इसके लिए बस तुमको अपने ओपोनेंट से स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। डायरेक्टर स्क्रीन से कहता है एमेंडा यहाँ पर जीत चुकी है। एमेंडा का वीआईपी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे देख के लगता है कि वो कापिरा स्टाइल को भी पसंद करता है और उसका मास्टर एमेंडा को भी पसंद करता है। वो अपने दिल पर हाथ रखता हुआ कहता है ओ माय बेबी यहाँ पर जीत चुकी है। साइड में मनन हंसता हुआ कहता है अभी मेरी बारी है। स्क्रीन से आवाज आता है। डायरेक्टर कहता है नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है मेनन वर्सेस गोयून के बीच। यहाँ पर गोयून लोकल डोपिंग और पावर डोपिंग लिया है जो कि 8th रैंक पे है, और मेनन जो कि पेनलेस डोपिंग और स्किन डोपिंग लिया है जो कि 15 रैंक पे है। दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। मेनन उसकी फेस की तरफ देख के कहता है अरे ये तो बुड्ढा है रे। लेकिन ये बात कहते हैं गोयून उसके मुंह पर एक किक लगा देता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल था। मेनन वो किक खाकर गिरने वाला होता है, लेकिन गोयून उसको हवा में ही दूसरा किक मार देता है, लेकिन मेनन उसको हाथ की मदद से ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है आज एक्सपेक्टेड, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वहाँ पर वो टूटे हुए फ्लोर से एक पत्थर उठाता है और उसकी तरफ थ्रो करता है। गोयून उसको डॉज करता है, वो सीधा जाकर ऊपर लगता है और एक एक्सप्लोजन के साथ ऊपर भी दीवार फट चुका था। मेनन को देखने में अभी काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाद गोयून उसकी तरफ एक किक मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो किक मेनन को लग भी जाती है, लेकिन साथ ही साथ मेनन उसके फेस में भी एक पंच लगा देता है। मेनन कहता है तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ मार खाने के लिए आया हूँ? गोयून अपने मन में सोचता है तुम्हें तो मैं अभी मेरे स्पेशल मूव से ही खत्म करूंगा। मेनन फिर गोयून की तरफ एक पंच लगाता है। गोयून उसको डॉज करता हुआ कापियोरा स्टाइल में उसकी तरफ एक किक लगा देता है। फर्स्ट किक तो मेनन डॉज कर लेता है, लेकिन सेकंड किक मेनन को लग जाता ही है। मेनन अपने घुटने में बैठा हुआ सर को नीचे करता है और कहता है क्या ये तुम्हारा फिनिशिंग मूव था? इसने तो मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। गोयून अपने मन में सोचता है ये कैसा हो सकता है, और फिर वो जंप करता हुआ उसके मुंह पर एक कराटे चॉप लगा देता है। उसका अटैक लगने के बाद भी मेनन एक क्रीपी सा स्माइल देता है क्योंकि गोयून का हाथ टूट चुका था। मेनन का फेस अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो कहता है सॉरी बट तुम्हारे जैसा कोई मुझे कभी भी हरा ही नहीं सकता। वो सीधा उठकर एक रॉकेट की तरह उसको हेडपट मार देता है जो कि सीधा गोयू के स्कल को क्रश कर चुका था। गोयून उड़ता हुआ जाकर नीचे गिरता है। कैमरे से आवाज आता है गोयून अभी लेके हालत में नहीं है, जिसकी वजह से मेनन जीत चुका है। मेनन का वीआईपी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है तो इसी के साथ हम लोग को सभी क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। मेनन को दिखा जाता है जहाँ पर मेनन अभी गोयून को कह रहा होता है ये ऑब्वियस है जो तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगे और इसकी वजह से तुम बुरा मत मानना क्योंकि मैं इस चीज को 20 सालों से कर रहा हूँ। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है वेलकम टू द क्वार्टर फाइनल्स, जहाँ पर सभी को दिखाया जाता है जो कि क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँच चुके थे। हायून का गार्ड वहाँ पर कहता है आखिरकार हम लोग क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँच ही गए। हायून उससे पूछता है कौन सा प्लेयर बेटर होगा क्वार्टर फाइनल्स के मैच के लिए। उसका गार्ड जवाब देता है अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। इवन जब आप फाइटर्स के प्राइज मनी रैंकिंग के साथ भी देखो
स्क्रीन से एक डायरेक्टर कहता है, सो अभी हम लोग अनाउंस करते हैं मैच अप फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। पहले ही लुआन वर्सेस सनवू को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद हायुन का गॉड शॉक में होता है। लेकिन हायुन कहती है ये तो अच्छा हुआ, उन दोनों का बीच का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। कैमरे से आवाज आता है, सनवू वर्सेस लुहान, मैच स्टार्ट की जाए। स्टार्ट होते ही सनवू वहाँ पर सोचता है, वैकेनिक को फोर्स किए बिना ही अगर मैं जीत जाता हूँ तो यही बेस्ट होगा। फर्स्ट मुझे चेक करना होगा कि इसका लेवल क्या है। वो लुहान की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और कापियोरा स्टाइल में एक किक मारता है, जिसे लुहान आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अपने दूसरे हाथों की मदद से एक सर्कल टाइप में हाथ को घुमाते हुए सनवू को बॉडी पर मार देता है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटली लगा होता है, जिसे खाने के बाद सनवू सीधे उड़ता हुआ दीवार पे जाकर टकरा जाता है। लुहान फिर से स्पीड में आगे आता है और एक और स्पिनर अटैक उसके बॉडी पर मार देता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सनवू को सीधा दीवार के अंदर घुसा देता है। कैमरा वहाँ पर सामने आता है, देखते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कैमरा वापस चला जाता है। कैमरा को वापस जाते हुए देखकर लुहान कहता है, क्या अभी तक ये खत्म नहीं हुआ? सनवू अभी दीवार के अंदर होता है, वो अंदर ही हंस रहा होता है। लुहान कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसको अभी फिनिश करना पड़ेगा। वो स्पीड में सनवू की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग तभी देखते हैं कि सनवू दीवार से निकलता हुआ उसे जोरदार एक किक मार देता है। लुहान इस किक को खाते हुए सहता है और एक और किक सनवू के फेस पर लगा देता है, लेकिन तभी सनवू नीचे आ चुका था और एक हाथ से स्टैंड लेता हुआ वो कापियोरा स्टाइल में उसके ऊपर एक किक लगा देता है। लुहान उड़ता हुआ तो जाता है, लेकिन एक पंखुड़ी की तरह वो लाइटली नीचे लैंड करता है। सनवू उसे देख के कहता है, क्या तुम्हारा बॉडी क्या रबर से बना हुआ है? इसे मारने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। लुहान कहता है, हाँ, एक जानवर से डील करने के लिए मुझे खुद एक जानवर बनना ही पड़ेगा। और वो एक फाइटिंग पोज लेता है, जिसे एक टाइगर का रूप दिया जाता है और उसी वक्त ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो आगे की चैप्टर अभी तक आया नहीं है, जब भी आता है मैं एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके रखो, ताकि ऐसे ही गजब के एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के पास पहुंच पाए और आप लोग मजा ले पाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।